नमस्कार, बहुत स्वागत है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने अभी बच्चों की परीक्षाएं संपन्न कराई हैं और कुछ कक्षाओं की परीक्षाएं चल रही हैं और अब शिक्षकों की परीक्षा यहां पर लेने संबंधी लोक शिक्षण से लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। एक बार फिर से नया आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के और माध्यमिक संवर्ग के जितने भी कैडर हैं यहाँ पर, उन सभी की परीक्षा होना अनिवार्य है। अब इन शिक्षकों की परीक्षा को लेकर 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 31 मार्च तक इन शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण काम कर लेना है और ये ध्यान रखना है कि आपको इस परीक्षा में मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षक हैं उनको मात्र केवल 2 चांस मिलेंगे, 2 मौके मिलेंगे। तो कोई भी शिक्षक ये 31 मार्च तक अपना जो इस आदेश में कहा गया है, जानकारी मंगाई गई है, उसको अनिवार्यतः भेज दे। तो यहाँ पर बड़ी खबर है, इन शिक्षकों की परीक्षा होगी। अंतिम तिथि 31 मार्च है। इसके लिए लोक शिक्षण ने आदेश जारी किया है। यह आदेश इम्पोर्टेंट है। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के लिए यह आदेश है। हालांकि पूरे प्रदेश के समस्त जितने भी संभाग हैं और जिले हैं और उन जिलों के अंदर जो शिक्षक हैं उन सभी के लिए इस तरह के आदेश उनके संभाग जिला स्तरीय जारी हो चुके हैं। 10 मार्च 2026 का यह आदेश है। यह आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल संभाग के लिए जारी किया गया है। यह आदेश में विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी सूचना प्रदान करने बाबत। शिक्षकों में अभी भी यह संशय बरकरार है कि हम परीक्षा लंबे समय से अनुभव रखते हैं, परीक्षा नहीं होगी या तो फिर हमारी नहीं होगी, दूसरों की होगी। तो ये सब चीजों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। परीक्षा अनिवार्य है, परीक्षा देनी पड़ेगी क्योंकि आप परीक्षा से बच नहीं पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो यहाँ पर संदर्भ लोक शिक्षण के 2 मार्च को जारी किए गए आदेश का लिया है। बताया गया है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि भोपाल संभाग अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गों के शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन माह जुलाई और अगस्त 2026 में संभावित है। 2 तरह की परीक्षाएं हैं, एक प्राथमिक संवर्ग के लिए, एक माध्यमिक संवर्ग के लिए। दोनों की अलग अलग परीक्षाएं होगी। एक की परीक्षा जुलाई में और एक की अगस्त में यहाँ पर हो सकती है। इसके लिए लोक शिक्षण ने निर्देश जारी किए और यह आदेश उसको रिवाइंड कर रहा है और इसमें बताया गया है कि ऐसे सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गों के शिक्षकों को जो पूर्व से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, अगर आपने पहले परीक्षा पास कर ली है लेकिन वह परीक्षा पात्रता परीक्षा नहीं थी, तो ये आप ध्यान रखें कि आपको इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है क्योंकि ये वाली परीक्षा आपको देना अनिवार्य रहेगा, नहीं तो आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित करें। आपके द्वारा समस्त लोक सेवकों को सूचित किया गया है। तत्संबंधी लोक सेवकों के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर सहित सूची को संकुल स्तर पर संधारित करते हुए प्रमाण पत्र इस कार्यालय में 31 मार्च तक का समय दिया गया है। जो शिक्षक है उनकी जानकारी, यानी किन शिक्षकों को यहाँ पर जितने भी हैं जिन्होंने परीक्षा पास नहीं किया है, पात्रता परीक्षा पास नहीं किया। साल 2011 में पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश में पहली बार हुई थी और 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों को यह पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर बात आती है पात्रता परीक्षा की, उन सभी की जानकारी 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य प्रस्तुत कर देना है, भेज देना। अगर कोई छूट जाता है या कोई जानबूझकर जानकारी अपनी वहां नहीं देता है तो उस शिक्षक को अगले चांस यहाँ पर परीक्षा में देने का मौका मिलेगा। ये आदेश जो आप देख रहे हैं अरविंद कुमार चौगड़े संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग की तरफ से जारी किया गया है। आदेश इम्पोर्टेंट है। सभी जो शिक्षक हैं वह तैयारी में लग जाएं। प्राथमिक और माध्यमिक संवर्ग के एक और महत्वपूर्ण, अब यहाँ पर आप सभी जान लें कि जो माध्यमिक शिक्षक थे और उच्च पद प्रभार में उच्च माध्यमिक बन चुके हैं, उन शिक्षकों को भी तैयारी में लग जाना चाहिए क्योंकि उनके आदेश में भी उच्च पद
में उच्च माध्यमिक शिक्षक लिखा रहता है, बाकी उनका जो कैडर है वह माध्यमिक शिक्षक ही है, क्योंकि उनको अस्थायी तौर पर उच्च पद प्रभार सौंपा गया था पिछले समय में। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो अगले अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।